चलिए, स्वदेश न्यूज की टीम आज काला पीपल में है। मेरे साथ कुछ जनता यहाँ पे मौजूद है, जानते हैं जनता क्या सोच रही है। चलिए, क्या सोच रहे हैं आप? जी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर विधायक जी यूं करके लाउड स्पीकर चालू करके बात करते हैं, अभी तक विकास नहीं हुआ है। ना कोई से अधिकारी को चमकाते, कुछ भी नहीं। और आप रोड की हालत, विकास नहीं हुआ है, अधिकारी को चमकाने की बात कर रहे हैं लोग। और विकास कुणाल भाई ने अपने बहुत करा है। क्या किया है जैसे बताइए। जैसे कि कॉलेज में ऑडिटोरियम बनवाया बच्चों के लिए, रोड दिए 60 करोड़ रुपए की विद्युत की वो दी है। सारी योजनाएं कुणाल जो केवल भाजपा सरकार है, विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार, लोगों कुछ जैसे अडानी अंबानी इन लोगों को इन्होंने देश बेच दिया है। हम लोगों का यही कहना है कि ये लोग कहते हैं कि 2003 के बाद ही विकास हुआ है। अभी जो गौशाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, गौशाला में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ 39 गौशालाएं बनी है जब कांग्रेस विधानसभा में, और 1000 गौशालाएं और मैं बताना चाहता हूँ मैडम, आज तक कितने ही विधायक आए और गए, लेकिन विधायक निधि से आज तक किसी ग्राम पंचायत में विधायक निधि से कोई राशि नहीं गई थी। कुणाल चौधरी ऐसा विधायक आया है जिसने विधायक निधि से ग्राम पंचायतों में राशि पहुंचाई है। ग्राम पंचायतों के कई ग्रामों में टिन शेड का निर्माण विधायक जी द्वारा ही कराया गया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, विकास का पहिया मैम, हमारी सरकार के खरीद ली उनने, बीजेपी आला उनने। हाँ, कांग्रेस की सरकार का विधायक कई मालूम खरीद लिया। सिंधिया जी भी उनकी गेले चल गा, आने हमारा बंटा ढाल कर गा। तो इस बार किसको वोट देंगे? हम तो उनके तो नहीं देंगे, हम तो फिर भी कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस को वोट? हाँ, कुणाल भैया जिंदाबाद। मैडम पहले भी विधायक रह चुके हैं यहाँ पे काला पीपल में। कुणाल चौधरी जी जैसा विधायक ना कालेपल विधानसभा को मिला है, ना कभी मिलेगा। बहुत बढ़िया इंसान है, बीजेपी वालों तक के काम करवाया उनने, थाने में कुछ भी काम। 6 नंबर वार्ड में हमारा रोड अभी तक बनी नहीं है। बेराउंड नहीं, तब पेटीकोट लेके चले वहाँ पे 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर वार्ड में अभी लाइट लग गई है, सब हो रही है विकास, पर हमारा रोड नहीं बन रही है। बस रोड को करवाओ। चलिए, कांग्रेस से पूछ लेती हूँ। कांग्रेस जैसे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ने नहीं पूरा मतलब देश को बर्बाद कर दिया। मतलब मोदी जी इस बार काला पीपल में क्या मुद्दा है? चौधरी जीतेगा टंके की चोट पे। अरे मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा क्या रहेगा इस बार विधानसभा? मुद्दा आपको बता रहे हैं, पहले जो विधायक थे उन्होंने पहले के विधायक गांव में नहीं जाते थे। कुणाल चौधरी एक ऐसा विधायक है जो टोटल गांव में 2400 घंटे उनकी सेवा में रहते हैं। और यहाँ खोखरा खरदोन में बाढ़ आई थी, हमारे पहली बार मालूम पड़ी है कि विधायक निधि में पैसे आते थे। इससे पहले 10 साल पहले भाजपा के विधायक थे, आज तक कोई भी ग्राम पंचायत आया ठेठ से। इनकी सरकार में लाइट चिमनी गई रही थी, चिमनी गई, जनरेटर चले था, इंजन चले था। भैया, आप क्या कहोगे? किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? कुणाल भैया के। कुणाल भैया को दोगे? क्यों दोगे? सब काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले की काम नहीं कर रहे। काम कर रहे हैं मैडम, खोखरा गले में बाढ़ आई। चलिए, आप क्या कहोगे भैया? आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो भी आएगा, सरकार दिग्विजय सिंह जी की जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी से उसी को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। 2 मिनट रुक जाओ। 40 हजार रुपए जनपद में लेते हैं तो कौन नहीं लेने वाला? जाइए आप गांव में किसान से पूछिए, जब कुआं खुदवाते हैं तो 40 हजार रुपए की मांग होती है कुएं में। आइए, इधर आइए। चलिए, आप लोग यूथ हो, आपके विधायक भी युवा हैं, क्या कह रहे हो? कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक? मैडम, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करोगे? जी मैम। आपके तो विधायक युवा हैं। मैम, युवा विधायक हो, पर हमारा इधर काम कुछ भी नहीं है विधायक साहब का। सिर्फ घूमने जाते हैं और फिर के आ जाते हैं वापस। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, कुछ युवा है कह रहे हैं घूमने जाते हैं। चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। हाँ,
चलो बताइए आप इधर से हैं, यहीं से हैं? जी काले हाँ बताइए क्या विकास हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ विकास आपसे नहीं, इनसे पूछ रही हूँ। विकास के बारे में तो क्या देख रहे हो आप, खुद ही तो देख रहे हो विकास, ये ऐसा विकास हो रहा है यहाँ पे कालाईपल में। नहीं आप बताइए ना क्या विकास है? ये क्या देख तो रहे हैं विकास, यही तो विकास हो रहा है और क्या विकास हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ कालाईपल के अंदर। हरियाणा में मिल रही, छत्तीसगढ़ में मिल रही 500 में टंकी, गैस की टंकी में निकाल, तेल किराया बढ़ गया, बस किराया बढ़ गया, महंगाई मतलब डीजल के दाम महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। 55 रुपए 60 रुपए लीटर हुआ करता था पेट्रोल, आज 110 120 रुपए। गैस की टंकी 350 रुपए थी, आज 1100 रुपए हो गई है। महंगाई मुद्दा है। चलिए बात करते हैं, आम आदमी पार्टी से पूछती हूँ, क्या कहेंगे आप? काफी जो है लोग यहाँ पे बटे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ कह रहे हैं विधायक काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? इधर आइए। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल के ऊपर, विकास के मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ेगी। और अभी तक जो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बिना कर्जा लिए कितनी फ्री चीजें दी हैं, ये सब प्रोपेगेंडा फंसाकर, ये अच्छी शिक्षा नहीं चाहते हैं, अच्छा विकास नहीं चाहते हैं। इन्होंने शिक्षा में अच्छे काम करने वाले को, जिसने विश्व के ऊपर प्रसिद्ध किया पूरा शिक्षा के मॉडल को, उसको अंदर कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ 230 सीटों पर लड़ेगी और भोपाल से लगाकर सब तरफ अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन आपके पार्टी के लोग तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ काला पीपल में। वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्वाइन करवाया जा रहा है। कर तो रहे ना। वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दबाव बनाकर ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो कैसे आपकी पार्टी यहाँ पे लड़ पाएगी चुनाव? हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, 230 सीट के ऊपर लड़ेगी और पूरे जोर शोर के साथ लड़ेगी। आने वाले चुनाव में सभी को ये पता लग जाएगा कि इस बार आम आदमी पार्टी कितनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर। कुछ यहाँ पे युवा थे जिनका कहना है कि कुणाल चौधरी केवल घूमने आते और चले जाते, कोई विकास नहीं हुआ। मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि काला पीपल को ऐसा विधायक मिला है जो डेली यहाँ पर रहते हैं और आम आदमी से मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है। और रही बात विकास की तो सबसे ज्यादा यदि विधायक निधि किसी ने दी है तो वो कुणाल चौधरी है। उन्होंने 60 करोड़ रुपए का अभी विद्युत का प्रकरण करा है, साथ में कॉलेज में 13 करोड़ रुपए दिए हैं, जो ऑडिटोरियम बना है, 400 सीटर का ऑडिटोरियम बनाया है कॉलेज में, 8 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, एक बैडमिंटन हॉल बना है, यहाँ पर ओपन जिम दिया है और पूरी विधायक निधि से सारे क्षेत्र में काम दिया है। मैडम, पहले विधायक ऐसे है जिसने पूरी विधायक निधि से काम दिए है। कांग्रेस इस बार सीट निकाल लेगी। कांग्रेस इस बार 25,000 वोटों से जीतेगी। 25,000 वोटों से कांग्रेस जीतेगी। चलिए बात ऐसा विधायक किसी को नहीं मिला अभी तक, बहुत अच्छा विधायक है। और अभी भाजपा का विधायक 17,000 वोटों से इस बार विधानसभा का बीजेपी का विधायक 17,000 वोटों से जीतेगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है, हर एक व्यक्ति लाडली बहना की भी टोटल योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सब। चलिए कुछ जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा खड़ा है, क्या कहोगे? अरे इधर आइए। हाँ, बोलिए। मेरा ये कहना है कि 2014 के बाद जो सैनिक हम सब की रक्षा करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आज पत्थरबाजी हुई और देश के अंदर देश पर जो कलंक था धारा 370 आर्टिकल 35 है, उसको माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। इसलिए राष्ट्रहित में अब जनता मतदान करेगी। यहाँ के मुद्दों पे बात करें, पीपल के मुद्दों पे बात। हाँ, यहाँ पर ये मुद्दा हम लोग कई दिन से चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर कोई न्यायालय नहीं है, न्यायालय की काफी दिन से मांग है। ये
विधानसभा हो गई है परिसीमन में। कहते तो लोग ये है कि विधायक जी बोलते हैं विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर हमारी एक कोर्ट की एक अदालत की मांग है। यहाँ का लोकल इशू है, आम पब्लिक का इशू है। सुजालपुर बहुत दूर जनता जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई अदालत नहीं है। एक भी काम नहीं किया रहा, ग्राउंड पर कोई काम नहीं है, ग्राउंड पर कोई डिमांड है, यहाँ पे न्यायालय की डिमांड है। लोगों का कहना है विधानसभा में बहुत बोलते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहोगे भैया के बारे में? कुणाल भैया, कुणाल भैया, कुणाल भैया जिंदाबाद, हर गांव में कुणाल भैया, सरकार कांग्रेस, कुणाल भैया कोई काम का नहीं। आइए सांसद ने तो देखा ही नहीं क्षेत्र मैडम जी। हट गए। अरे यार थोड़ी 2 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहोगे भैया आप, यहाँ क्या हाल है आपके विधानसभा का? कुछ नहीं है मैडम, यहाँ की जगह मतलब होना कुणाल भैया ही होना। कुणाल भैया ही होना। क्यों होना? वो क्योंकि वो सारे सुविधा में आदमी एक चलिए चलिए सुविधा मिल रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे कैसा हाल है यहाँ के? क्यों? युवा है इसलिए, बीजेपी युवा है, हम युवा है, युवा चाहता है बीजेपी को। बीजेपी को चाहते हैं। आपको क्या यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है? सब मिलता है। कैसे बताइए? हिंदुत्व चाहिए। हिंदुत्व चाहिए। हिंदुत्व का तो वो फैसिलिटी तो नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ ना। विकास तो ऐसे भी नहीं हुआ है। विकास ऐसे भी नहीं हुआ, तो हिंदुत्व है तो चलेगा। हाँ। चलिए इनका कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे ये बीजेपी को वोट देंगे। आप बच्चे लोग हो, आप लोग पहचानते हो आपका विधायक कौन है? भैया आपका विधायक कौन है? आपके पहचानते हो? मुलाकात होती है उनसे? कब होती है? वहाँ पे हुई थी, एक बार उठाया था मेरे को। अच्छा, स्कूल में आए थे? वहाँ पे आए थे एक्सलेंस स्कूल में। घर पे भी आए। घर पे भी आए? यहाँ के सांसद ने काला बिल कभी नहीं देखा। यहाँ सांसद आते ही नहीं है, दर्शन भी नहीं है, ना कोई पैसा है उनकी नीति से। ये हर बार जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायक कुणाल चौधरी जी बच्चों के लिए एक बड़े भाई, माताओं के लिए एक बेटा और युवाओं के लिए एक मित्र, एक ऐसा विधायक कुणाल चौधरी है। चलिए कुछ बेटा पहचानते हो आपके विधायक कौन है? नहीं नहीं जानते हो? नहीं। नहीं जानते आप। चलिए आप इनसे पूछते हैं। बात करवाइए। आप यहीं से काला पीपल से? नहीं है कमलनाथ। आप रुक जाइए हाँ। भैया चैनल आपका स्वदेश चैनल है। चलिए आइए। चलिए कुछ लोगों से और बच्चे हमारे साथ हम बात करते हैं। हाँ बताइए बाबा, क्या बता रहे हो आप? मैं बताया मैडम जी कि हम गरीब आदमी बीमारी के पेशेंट नहीं मिल रहे यहाँ। कौन से पैसे नहीं मिले? ये सहायता राशि के में पिताजी पड़ गए थे, ऑपरेशन कराया मैडम जी हमने। पेट टूट गया था। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे किसको वोट दोगे आप? कमल को दोगे, हाथ को पंजे को दोगे? हम हाथ के पंजे को क्यों दो? हाथ का पंजा काम अच्छा करता है। पंजा हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे क्योंकि वो काम करते हैं। अच्छा हाँ, राहुल गांधी को वोट देंगे। आ जाइए यहाँ पे। विकास की बात पे एक बात बोलना चाह रहा था कि कुणाल भैया ने 38 गौशालाएं इस क्षेत्र में खोली है और 25 उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में खोले और साथ में खोखरा में एक तालाब फूटा था जिसमें खोखरा और खरदोन में उन्होंने आर्थिक मदद, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक तत्काल उन्होंने वहां पर मदद कराई। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां नहीं गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कुणाल चौधरी बेटा है जो कि वहां पर गए और उन्होंने तत्काल सारी मददें करी है, आर्थिक मदद भी करी है। पूरा झूठ के सिवा कुणाल चौधरी कोरोना के काल में एक दिन भी नहीं आए थे, खुद को कोरोना ग्रसित हो गए थे। सुजालपुर में जो विधायक इंदर सिंह जी परमार थे, उन्होंने कोरोना सेंटर बोला। सारे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जनता तो बार बार कह रही है कि इंदर सिंह परमार के वो स्वभाव से उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कोरोना काल में भी यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करी
और मध्य प्रदेश में जितना स्वच्छ अनुदान में टोटल लोगों के करीब काम करा है, तो काम करने वाले के रूप में लोगों के इलाज कराने वाले में मध्य प्रदेश में इंदर सिंह जी परमार से हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक को घोषणा करने का बहुत शौक है, काम करने का कुछ भी शौक नहीं है, काम करने का कुछ भी शौक नहीं है। आज रोड में सड़कों में काला पीपल से चांदबड़ तक गड्ढे हो रहे हैं, पर वो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस बड़ी बड़ी घोषणा करवा लो उन पे, काम का कुछ भी नहीं। देखिए अब मुद्दों की से पूछते हैं, अम्मा आपको लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? हम तो ऐसे मांग रहे हैं बेटे। आपने फॉर्म भरा? फॉर्म भरा? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको तो। आप यहाँ के विधायक को पहचानते हो? नहीं पहचानते। अब्दुल्लागंज के। किसको वोट दोगे, बीजेपी को कि कांग्रेस को? अब्दुल्लागंज में रहते हो। आप बाहर के हो, यहाँ के नहीं हो? नहीं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, विकास की बात कर रहे हैं, आइए। हाँ आइए इधर। चलिए, हमने देखा, हमने काफी सारी जनता से बातचीत की। आपने देखा यहाँ पे जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि विधायक ने विकास किया, कई लोगों का, दूसरे लोगों का कहना है कि विकास की बातें करते हैं, विकास नहीं हुआ है। चलिए कुछ एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी से। हालांकि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लगातार बीजेपी में ज्वाइन करते जा रहे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ अच्छा आम आदमी पार्टी करेगी। फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते। चलिए, जैसा मैंने कहा कि लगातार आपकी पार्टी से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, फिर भी आप कैसे आश्वस्त है कि आप कुछ यहाँ पे फर्क इस विधानसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे? इस विधानसभा के चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, जो चौंकाने वाले रहेंगे, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। आप जगह जगह जाके देखें, हर जगह हर गांव में कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं और पूरी ताकत के साथ केजरीवाल जी इस बार चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें आम आदमी की यहां पर आएंगी। विकास की बात रुक जाइए 2 मिनट। जिस तरह की बातचीत हो रही है यहाँ पे, लगातार जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपको लग रहा है उसका फायदा मिलेगा बीजेपी? मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं कर रहे हैं, यथार्थ रूप में उनने काम चालू कर दिया है। जो लाडली बहनी वाला योजना का जो कर रहा था, 2 किस्तों दे चुके हैं, तीसरी किस्त फिर डाल दिएगी। किसान सम्मान निधि के भी 3-3 हजार रुपए, जो 2-2 हजार रुपए डालने का वो भी डाल दियागा। नरेंद्र मोदी जी ने भी जो डाले, यथार्थ रूप में सारे पैसे जनता के पैसे आ रहे हैं। निश्चित रूप से महिला और बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री एक एक बहन बेटियों के लिए जो काम कर रहे हैं वो सम्मान का, उसका फायदा मिलेगा। निश्चित तौर से फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। लाडली बहना योजना का क्या लगता है, लाडली बहना योजना के कारण कांग्रेस को नुकसान होगा? मैडम, लाडली बहना योजना में ऐसा है कि कई महिला ऐसी है जिनको अभी तक नहीं लिया गया है और अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपके घर ट्रैक्टर होगा तो उनका नाम जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। 21 से लेकर 23 साल की महिला जितनी भी है उनका एक का भी नाम नहीं जुड़ा है। यदि आपके पास ट्रैक्टर है तो नाम जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ये है लाडली बहना। वो पहले दिया नारी सम्मान योजना, वो साथ में कमलनाथ जी ने जो योजना बनाई है कि 500 रुपए की गैस की टंकी यदि शासन आता है तो उनका वचन है कि 500 रुपए गैस की टंकी दी जाएगी, 1500 रुपए नारी सम्मान में दिए जाएंगे और 100 रुपए यूनिट बिजली बिल, 100 रुपए यूनिट बिजली बिल माफ होगा और 200 यूनिट बिजली हाफ होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2-3-4 बात है, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ 10 दिन में, केवल झूठे। और इसके पहले मैं कांग्रेस में था, हमारा फार्म भरा है, युवा कांग्रेस के फार्म भरा है। बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पे कांग्रेस आई थी, लेकिन किसी युवा को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। राहुल गांधी का फोटो लगा था बेरोजगारी भत्ते में। मैडम जी ने जिनको कलंकनाथ की उपाधि दी गई है और वो वादे करे 15 साल में, जनता 15 महीने में नियम पूरी तरह से खत्म कर दिया। शिवराज सिंह ने पंचायती राज पूरी तरह से खत्म कर दिया है और किसी के बाप को अधिकार नहीं है। हेलो
केवल रागा भाई थोड़ा जिला पंचायत सदस्य है, आप इनसे इंटरव्यू लीजिए आप इनका। अरे 2 मिनट यार, अरे शांत हो जाओ 2 मिनट। अरे शांति आप लोग शांत हो गए तो बात हो पाएगी, है ना? बेरोजगारी भत्ते के बाद सुन तो लीजिए। हाँ, चलिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? यहाँ पे जो लोगों ने झूठे बुलावे में आके कांग्रेस के कुणाल चौधरी को चुना है, वो विधायक के अप डाउन न रहेगा। इस बार यहाँ की जनता ने तय कर लिया कि इस बार पार्वती के पार उनको भेजेंगे हमारा हालत में, अब की बार पार्वती के पार। और यहाँ पे किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के लिए कोई खड़े नहीं रहते हैं, ना रहते हैं, ना जनता का काम करते। केवल खोखला कार्यालय खोल रखा, लोगों के बीच में उपलब्ध नहीं है। जी, कुणाल चौधरी इतना विकास करा है कि वो हर आदमी, हर मतदाता के दिल में बस गए। उनको हराना बहुत मुश्किल है। ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ जल्दी बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। कुणाल चौधरी एक ऐसा बेटा है जो नेता नहीं है, बेटा है। हर आदमी को वो सहयोग करते हैं और उन्होंने जो विकास इस काला पीपल में किया है, वो विकास आज तक नहीं हुआ है। कोई विधायक ने विकास नहीं करा है। साथ में ये गो भक्त, ये गो भक्त बनते हैं, ये गो भक्त बनते हैं। 38 गौशाला है काला पीपल विधानसभा में दी है। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूंगी लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या कहेंगी? लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहेंगी? कितना फायदा होगा आप बीजेपी? देखिए, लाडली बहना योजना ये केवल 1 महीने या 4 महीने ऐसे नहीं है, ये लगातार हमारी मातृशक्ति को। लेकिन देखिए, क्या आपको लगता है ये चुनावी स्टंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारी लगातार ये योजना चलने वाली है। लाडली बहना योजना लगातार चलेगी और 1,000 से शुरू हुई है, 3,000 तक पहुंचेगी। और ये हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं आई? देखिए, इसके पहले भी बहुत योजनाएं आई है और मातृशक्ति के लिए बहुत सारी योजनाएं निकली है। आपने खुद ने देखा होगा कि कब से 160 योजनाएं चल रही है, जिसमें करीबन 50 से 55 योजनाएं केवल मातृशक्ति की योजनाएं हैं। तो धीरे धीरे कोई योजना इम्प्लीमेंट होती है और उसको समय लगता है आने। कांग्रेस ने भी तो कहा है 500 रुपए सिलेंडर देंगे। कांग्रेस हमेशा जुमले करती है। कांग्रेस कहती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है। पिछली बार भी उनने वादा किया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारे उदाहरण है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में माता बहनों की स्थिति क्या है, ये हम अच्छे से समझते हैं। सभी आप और हम सब मीडिया समझते हैं। और मेरा ये कहना है, पूछ रहे लोग, जनता पूछ रही है, व्यापम पटवारी घोटाला, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब मध्य प्रदेश में ये एग्जाम हुई थी, तब एक पर्टिकुलर कॉलेज में कुछ व्यक्ति ने ऐसा किया है और ये जांच का विषय है। बाकी सब जगह व्यवस्थित एग्जाम हुई है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई घोटाला हुआ है और इसमें जांच चल रही है। आप कितने देर में?
बोल दीजिएगा आप। बात करते हैं, चलिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे यहाँ पे? ये तो मैम इनका डिसिप्लिन तो दिख गया होगा आपको, सारे कार्यक्रम की इन्होंने बैंड बजा दी। भाजपा वाले ऐसे ही बिना डिसिप्लिन के कार्यक्रम करते हैं और कुणाल चौधरी के काम को देखकर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कुणाल चौधरी पहले बेरोजगारी भत्ते का भारत बनाए थे, चुनाव के पहले और किसी को योगी 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 अभी टाइम आ गया मोदी का। मणिपुर में किसकी सरकार है? हमारी बात सुनो। आप कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे, बताया एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब तो पूछे। हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काला पीपल में माहौल जो है वो कितना, आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। यहाँ पे लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लोगों, कांग्रेस और कुछ जनता का मानना है कि कुणाल चौधरी युवा नेता है, उन्होंने काम किया है, सबसे मिलते जुलते हैं, मिलनसार है, इससे पहले कोई विधायक नहीं मिला। वहीं बीजेपी का मानना है कि 2 लाख जो कर्जा माफी की घोषणा थी उसके कारण कांग्रेस को जीत मिली और इस बार वैसा नहीं हो पाएगा। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि 2018 में यहाँ से इंदर सिंह परमार जो कि इस वक्त भी मंत्री हैं उनको शिफ्ट किया गया था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था और कुणाल चौधरी यानी कांग्रेस को उसका फायदा मिला। इस बार क्या होगा? कुणाल चौधरी का टिकट रिपीट होने के चांसेस हैं क्योंकि वो एक बहुत प्रबल दावेदार है, पॉपुलर भी है लोगों के बीच में। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं है, कमल का फूल खिलेगा क्योंकि उनको लगता है कि जो घोषणाएं हुई हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, खास करके लाडली बहना योजना, उसका बहुत लाभ मिलेगा। साथ में जिस तरह के यहाँ पे जो बीजेपी का कहना है, बीजेपी का जो आरोप है कि यहाँ पे काम नहीं हुए, विकास के काम नहीं हुए, उसके कारण जो है लोग एक बार फिर से कमल पे विश्वास करेंगे क्योंकि 2018 से पहले 2 बार यहाँ पे बीजेपी जीती थी, कमल का फूल खिला था। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि इस बार हो सकता है कि एक बार फिर से कमल का फूल खिले। लेकिन जिस तरह के कुणाल चौधरी की वर्किंग है, जिस तरह के वो एक्टिव है, जिस तरह से वो विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह से वो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेके जाते हैं, उससे उनको हराना मुश्किल होगा। इस वक्त हम हैं पंचमुखी चौराहा काला पीपल में। काला पीपल, जैसा कि आपने कहा कि 2 बार जो है यहाँ पे कमल का फूल खिला, लेकिन पिछली बार विधानसभा में 2018 में एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है कुणाल चौधरी यानी कांग्रेस जीते यहाँ पे और उसके बाद से लगातार क्या हालात है, इस बार क्या है, इस बार भी क्या एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, ये बहुत सारी बातें हैं। हम इन सब विषय में बात करेंगे, जनता से उनकी राय जानेंगे। मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम इस विधानसभा और विधायक की पृष्ठभूमि पे एक नजर डाल लेते हैं। काला पीपल विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आया। काला पीपल सीट में विधानसभा के 4 चुनाव हुए। 2008 के परिसीमन 188 गांव को जोड़ा। काला पीपल विधानसभा 2 चुनाव में भाजपा जीती। 2018 में कांग्रेस ने बाजी मारी। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में 2018 में कुल मतदाता 2,02,983, 1,06,357 पुरुष, 96,624 महिला मतदाता थे। कुणाल चौधरी ने 86,249 मतों से जीत दर्ज कराई। शाहजहाँपुर जिले का काला पीपल विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आया था। गुलाना विधानसभा खत्म कर काला पीपल विधानसभा क्षेत्र बना है और काला पीपल सीट में विधानसभा चुनाव का ये 4था मौका रहेगा।
पूर्व में काला पीपल नगर शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद 188 ग्रामों को जोड़कर काला पीपल विधानसभा बनाई गई। 2 चुनाव में भाजपा जीती, जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के युवा कुणाल चौधरी ने इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों को बाहरी बताया गया। तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल वर्मा ग्राम अरनिया कला के निवासी थे। कांग्रेस के कुणाल चौधरी को नजदीकी जिले सीहोर के ग्राम निपानिया का रहने का कहा गया। 2018 विधानसभा चुनाव के समय काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,02,983 मतदाता थे, जिनमें 1,06,357 पुरुष और 9,06,624 महिला मतदाता थे। इस चुनाव में 1,66,400 वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस के कुणाल चौधरी 86,249 वोट पाकर विजयी हुए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल वर्मा 72,550 वोट पाकर हार गए। हार जीत का अंतर 13,699 यानी 8.37% रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 काला पीपल, उम्मीदवार कुणाल चौधरी, पार्टी कांग्रेस, मत 86,249, मत प्रतिशत 52.10। बाबूलाल वर्मा, पार्टी भाजपा, मत 72,550, मत प्रतिशत 43.83। राजेश बड़ोदिया, पार्टी बसपा, मत 1,393, मत प्रतिशत 0.84%। काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी छवि तेज तर्रार और जुझारू नेता की है। आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकले हैं, लिहाजा विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ खूब बोलते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कुछ ज्यादा नहीं करा पाए हैं। शायद सत्ता के खिलाफ ज्यादा बोलना भारी महंगा पड़ा। कुणाल सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं और युवा होने की वजह से चर्चित भी हैं। कर्नाटक चुनाव में उन्हें ऑब्जर्वर भी बनाया गया था। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक कुणाल चौधरी की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, जिसमें उनके विरोध का अलग अलग तरीका दिखाई देता है। उच्च शिक्षित कुणाल को 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन क्षेत्र के पिछड़ेपन से जुड़ी बहुत से जवाब विधायक कुणाल चौधरी को देने पड़ेंगे। काला पीपल सीट में लगभग 32,000 से अधिक मतदाता खाती समाज के हैं। मीवाड़ा समाज के 18,000 वोटर हैं, वहीं परमार समाज के 16,000 वोट हैं। इसके अलावा करीब 30,000 मुस्लिम मतदाता सहित 32,000 अनुसूचित जाति जनजाति के वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवाओं के रोजगार के लिए पलायन काला पीपल की बड़ी समस्या है। इसके अलावा सड़क और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से अन्नदाता हर चुनाव में केंद्र बिंदु होता है और किसानों से जुड़े मामले काला पीपल में बहुत ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए आपने काला पीपल की पृष्ठभूमि, समझे चुनावी आंकड़े, इस बार जनता के मन में क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, ये जानने के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है मुक्ता जी। सीधे आपको मुक्ता जी के पास लिए चलते हैं। मुक्ता जी, ओवर टू यू। जी संचिता, देखिए अभी हमने दिखाया, स्वदेश न्यूज को ने दिखाया कि विधानसभा और विधायक की पृष्ठभूमि क्या रही है। युवा नेता है, जातिगत समीकरण है, बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण कांग्रेस जीती, कुणाल चौधरी जीती। इस बार क्या समीकरण रहेंगे, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, ये सब विषय में हम जानेंगे, जनता का नब्ज टटोलेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इस विधानसभा के आंकड़ेबाजी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 काला पीपल, उम्मीदवार कुणाल चौधरी, पार्टी कांग्रेस, मत 86,249, मत प्रतिशत 52.10। बाबूलाल वर्मा, पार्टी भाजपा, मत 72,550, मत प्रतिशत 43.83। राजेश बड़ोदिया, पार्टी बसपा, मत 1,393, मत प्रतिशत 0.84%। मध्य प्रदेश विधानसभा।
तो समझे आपने काला पीपल के आंकड़े और अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मुक्ता जी के पास में। मुक्ता जी बताएंगी क्या कुछ वहां के हाल हैं, क्या कुछ पक्ष और विपक्ष आगामी चुनाव को देखते हुए कह रहा है। मुक्ता जी बताएं। जी संचिता, देखिए जैसा मैंने पहले कहा था, स्वदेश न्यूज की टीम रणभूमि 2023 के लिए यहाँ पे आज काला पीपल में मौजूद है। हम इस वक्त हैं पंचमुखी चौराहे पे। मेरे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चलिए पहले तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे पूरी जनता हमारे साथ है हम उनसे बात करेंगे। दिनेश शर्मा, पार्षद, पानखड़ी नगर परिषद काला पीपल। रमेश अहिरवार, व्यापारी प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। नवीन शिंदे, जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। चलिए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, बीजेपी क्यों हारी 2018 के अंदर जो कांग्रेस ने जो झूठा 2 लाख रुपए का किसानों को प्रलोभन दिया था, उस प्रलोभन में यहाँ के क्षेत्र की जो जनता, भोली वाली जनता थी, उस प्रलोभन में आ गई थी। मेन कारण हमारा हारने का वो कारण। प्रलोभन में आ गई थी जनता, प्रलोभन में आ गई थी इसलिए कांग्रेस जीती, बस ये कारण था? नहीं, यहाँ पर माननीय जो कुणाल चौधरी जी है उन्होंने अच्छा कार्य किया, और जो ये बता रहे हैं कि जनता को प्रलोभन दिया है, तो 2 लाख रुपए का जो किसानों का कर्जा माफ की जो बात कही थी, उसमें से 27 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा माफ किया गया है। वर्तमान में विधानसभा में माननीय कृषि मंत्री जो कि कमल पटेल जी है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। चलिए, प्रलोभन नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का क्या यहाँ पे वजूद है? काला आम आदमी पार्टी इस बार पूरी विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। बेरोजगारी जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। और जो महंगाई मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, गरीब परेशान है, मजबूर है, और इसमें दलितों के साथ अत्याचार चल रहे हैं और भी गरीबों के साथ अत्याचार, और इन सभी मुद्दों को लेकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चलिए, विकास की बातें हो रही है। कांग्रेस, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है यहाँ पे? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। माननीय कुणाल चौधरी जी लोकप्रिय विधायक। सवाल है मेरा, हमारी टीम अभी पहुंची है, तो ये जो रोड था पूरा जो है वो खुदा हुआ है, गड्ढों से भरा हुआ है, तो हमने एक मिनट उसका कारण सुनिए, नहीं पहले सुन लीजिए। जनता ने, नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए। नहीं, जब हमने जनता से बात की तो जनता ने कहा कि ये रोड इसलिए नहीं डेवलप हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है यहाँ पे सौगात नहीं दे रही है, क्योंकि विधायक कांग्रेस का है। ये देख, विधायक रहे उस समय क्यों नहीं बन पाए? 1.5 साल से विधानसभा जब थे और उनकी सरकार थी, उस समय रोड क्यों नहीं बन पाए? 18 महीने में उन्होंने झूठ बोल के सरकार बनाई है। चुना था, उन्हें विधायक बनाया था। 18 महीने के बाद तो बीजेपी है ना, उनमें क्षमता होनी चाहिए थी कि सरकार से काम कैसे करवाना है। 18 महीने के बाद तो बीजेपी की सरकार है ना, अभी तो विधायक तो कांग्रेस के ही है, क्षमता कांग्रेस में होना चाहिए। काला पीपल विधानसभा के लिए कितनी बार प्रश्न लगाए कि रोड बनना चाहिए? विधायक जी को सड़कों से कोई मतलब नहीं है, वो तो ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, रोज अप डाउन साइलेंट। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी वालों से है। मैं आम आदमी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी था, आम आदमी पार्टी से। इनकी सरकार 18 साल से, इससे पहले 5 साल पहले परमार साहब विधायक जी थे यहाँ के, इससे पहले ये रोड क्यों नहीं बना? आज 18 साल हो गए हैं, कांग्रेस की तो सरकार नहीं हो, कैसे बना? इनका ये एक मिनट इनका क्या सवाल है जो सही पूछ रहे? बताइए, अब आप क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 18 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, ये रोड का रोना रो रहे हैं, इसका बता रहे कुणाल चौधरी जी ने नहीं बनवाया, तो ये बनवाए कि कुणाल चौधरी जी? अभी जो अपना चांदमार जोड़ से लेके अपना रेलवे गेट तक का पूरा 7 करोड़ जेठरा जोड़ से काला पीपल तक। मेरे को इस बात का बताइए, ये जो रोड है, अभी जिस रोड में हम आए, काला पीपल आए, वो नहीं बना है। ये पहले रोड बना चुके थे,
पर जैसे ही सरकार आई है सरकार की योजना बनाना, प्रस्ताव भेजना काम विधायक का। ये रोड का निर्माण 2014 में जब यहाँ भाजपा के विधायक थे उस वक्त ये रोड का निर्माण हो चुका था, पर उसके बाद विधायक कांग्रेस के थे। रिपेयर होने का काम होता है, मेंटेन करने का काम होता है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनकी जिम्मेदारी थी इस रोड को लेके जिम्मेदार रहे। देखिए रोड जो नहीं बनी है वो सरकार ने सौगात नहीं दी, ऐसा कहना है जनता का कि सौगात नहीं दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पे काला पीपल को। जी ये रोड जो है माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद सज्जन सिंह जी वर्मा के द्वारा ये बनाई गई थी, जेठला से चांदबड़ तक की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। इस रोड को जब यदि ये टूटती है, उखड़ती है, तो इसको डेवलप करने का काम इनके विधायक जी का था, पर इनके विधायक जी ने कुछ कार्य नहीं किया था। आज वर्तमान में माननीय लोकप्रिय विधायक कुणाल चौधरी जी ने इस विधानसभा में, काला पीपल विधानसभा में 132 करोड़ रुपए की रोडें बनाई है, 60 करोड़ की विद्युत की डीपीआर लगवाने का स्वीकृत कराई है। इसके साथ ही 10 करोड़ 45 लाख की ITI कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ दी है। उनने हर विधायक निधि से हर गांव में 5-5, 4-4, 3-3 लाख के टीन सेट दिए हैं। और हर ऐसे कोई सा भी कार्य हो, चाहे आपका कोरोना का काल आया, कोरोना के काल में हमारे माननीय विधायक जी ने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का था कि कांग्रेस का। इसमें बीजेपी का एक बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने ये पोस्ट डाली है, आप ये देखिएगा, उनने स्वीकार करा है कि हमारे बीजेपी के एक भी लीडर उनको सुनने को तैयार नहीं थे। और ये है सुनील परमार, उनकी मदद कोरोना में माननीय विधायक जी ने करी है। विधायक जी ने ये नहीं देखा कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का है। उन्होंने हर बार काम माननीय विधायक जी ने अपने दायित्व को निभाया है और पूरा करा है। उन्होंने टीन सेट दिए, एक गांव में टीन सेट दे दिए। विधायक निधि आज तक नहीं देखी गई है। विधायक निधि आज तक नहीं देखी गई कि कहां बटी गई, कहां गई। इतने साल से इनके विधायक रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कार्य नहीं किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ में पार्क का डेवलपमेंट करा, उन्होंने जिम दिया, कई काम ऐसे करे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो विपक्षी भाई दिनेश जी कह रहे हैं कि इनके विधायक जी ने टीन सेट दिए, तो वो सिर्फ टीन सेट ही दिए हैं और आधा तो ये खा गए हैं। आगे पीछे से आधा खा गए हैं और आधे लगे हैं। आप टीन सेट की जाके, अभी मैं भर्दी गया था कल, तो भर्दी वाले टीन सेट की स्थिति देख लेना। इन्होंने गौशाला बनवाई थी इनके समय की, वो गौशालाओं का जाके आप देख लीजिए। तो ये जो 2018 की आप बात कर रहे थे, ये झूठ बोलकर जुमले देके आए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके जो विधानसभा में जो आंकड़े हैं, आप मुस्लिम भाइयों के बता रहे हैं, आप खाती भाइयों के बता रहे हैं, आप अनुसूचित जाति के बता रहे हैं, आप परमार समाज के बता रहे हैं, आप मेवाड़ा समाज के बता रहे हैं। आप आंकड़ों को थोड़ा सा सुधारिए, क्योंकि वहाँ पे आंकड़े आपके गलत चल रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद जो विकास की गंगा बहाई है, 2003 के बाद तो इनके जो बंटा ढार है, जिनकी वजह से कांग्रेस खत्म हुई है। मेरा एक सवाल है, 2018 में बीजेपी ने आपके विधायक को रिपीट नहीं किया था, उनको शुजालपुर मूव कर दिया था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता उनके बर्ताव से नाराज थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी यहाँ 2013 से 18 तक विधायक थे और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो आजादी के बाद में नहीं हुआ है। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो आप कह रहे थे कि उसकी वजह से कुणाल चौधरी जी आए। अरे कुणाल चौधरी जी महाझूठे हैं, महाझूठे, झूठ बोलते हैं। मैम, इधर सांसद जी के काम के बारे में नहीं मैडम, उन्होंने ऐसा काम करा है काला पीपल में, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे महिला हो, उन्होंने सबका काम किया है। और हर गांव में वो गए हैं, हर गांव में साहब को काम दिया है। और हर किसान और चाहे कोई भी हो, किसान का मुद्दा भी हुआ तो उन्होंने
लहसन ले जाकर विधानसभा में पटकी और किसानों की भी बात करी। उन्होंने किसानों का भी मुद्दा उठाया, 3000 रुपए क्विंटल गेहूं होना था, वो किसान का मुद्दा भी उठाया था। लहसन की बात करी, प्याज की बात करी, उन्होंने हर बात किसानों के लिए करी, बुजुर्गों के लिए करी है। हर बात के लिए वो तैयार रहते हैं और रात को आधी रात को हाजिर रहते हैं, चाहे कोई बीमारी वाला आदमी भी होगा उसकी भी उन्होंने मदद करी है। इस बार टिकट फिर से कुणाल चौधरी को मिलेगा। कुणाल चौधरी को टिकट भी मिलेगा और चुनाव भी वो भारी बहुमतों से जीतेंगे, क्योंकि वो बेटा है, नेता नहीं, एक बेटा चुना है। इसमें कांग्रेस का कहना है कि एक बेटा चुना गया है काला पीपल के लिए। आप लोग बीजेपी क्या कहेगी, आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी दिनेश भैया ने बताया कि सभी काम कुणाल ने किया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बोल रहे हैं कि किसानों का कोई काम नहीं हुआ है। हमारी सरकार लगातार हर साल 12,000 रुपए हर किसान को पूरा ये लोग तो मुआवजा पर्टिकुलर लोगों को देते थे, जो लोग इनके परिचित होते थे उन्हीं को दिया जाता था। आज हर व्यक्ति को, हर किसान को 12,000 रुपए साल के मिल रहे हैं। और ये लाडली बहना की झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं कि कुछ महिलाओं को मिल रहा है, कुछ मैं इसी पे काम कर रही हूँ। लाडली बहना योजना का सभी लोग पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं, सभी बहनें संतुष्ट है, सभी बहनें खुश है और कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं। लाडली बहना का कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल, आने वाला समय भाजपा सरकार बनने जा रही है। काला पीपल में भाजपा की सरकार है। बोलो, अब की बार भाजपा सरकार। आप लोग अरे अगर सुनना हो तो मेरी बात सुन लो आराम से। मैडम, कुणाल भैया कितने मजबूत है मैं सुना देता हूँ। कुणाल भैया यहाँ पर 13 या 12 गौशाला ऐसी है जिनका अलॉटमेंट कलेक्टर ने दे दिया और वो अलॉटमेंट में कलेक्टर ने इम्प्रूवमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेसियों का कब्जा है। इसके कारण 27 लाख रुपए हुए हैं। ये वही गुनाह है। और मैडम, दूसरी बात सुन लो। अरे दूसरी बात, मैडम, अरे अरे सुन तो ले जरा, उबाक मत करे। सुन लो, ये लाया हूँ, तैयारी करके आया हूँ, तैयारी। सुन ले मैडम, इनके भ्रष्टाचारियों का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से सुन लो। आप सुनो, एमएस गिल भ्रष्टाचार कितना हुआ है। एमएस गिल कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। सुरेश कलमाड़ी खेल मंत्री, उसके ऊपर मुकदमा। यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करें। आप यहाँ काला पीपल की बात करिए। क्यों ये नहीं करना? विधायक ने कोई काम नहीं किया। किसने करा? विधायक ने कोई काम नहीं करा। इस एरिया में कुछ भी काम नहीं करा। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।